तो आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही अजीब नियम की बात करने वाले हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। शून्यवा मतलब जीरो। ये नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना। आखिर किसी नियम को शून्य क्यों कहा जाएगा? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब जब पहला, दूसरा और तीसरा नियम पहले से ही थे, तो फिर किसी नियम को शून्यवा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ये थोड़ा अजीब तो लगता है ना? क्या वैज्ञानिकों से गिनती में कोई भूल हो गई थी? अच्छा, इसकी वजह समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब ऊष्मागतिकी की पूरी दुनिया, मतलब गर्मी और ऊर्जा के अध्ययन का विज्ञान, एक बहुत ही कह सकते हैं डगमगाती हुई नींव पर खड़ी थी। ठीक है, तो इसे समझते हैं। विज्ञान की दुनिया में पहले से स्थापित जो पहला, दूसरा और तीसरा नियम थे, ये सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक केंद्रीय आइडिया पर टिके हुए थे। एक ऐसी अवधारणा जिसके बिना उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और वो अवधारणा थी तापमान। सोचिए जरा, ये सारे नियम लगातार तापमान का जिक्र तो करते थे, लेकिन उस समय तापमान की कोई ठोस, कोई पक्की वैज्ञानिक परिभाषा ही मौजूद नहीं थी। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी ऐसी नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी गई हो जिसकी कभी जांच ही ना की गई हो। तो फिर फिजिक्स की इस सबसे बड़ी बुनियादी समस्या का समाधान कैसे हुआ? चलिए पता करते हैं। इसका समाधान मिला काफी बाद में, 1930 के दशक में। तब ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी राल्फ एच फाउलर ने एक ऐसे सिद्धांत को पहचाना जो इतना ज्यादा बुनियादी, इतना मौलिक था कि उसे बाकी सबसे पहले आना चाहिए था। और बस इसीलिए उसे पहला नहीं बल्कि शून्यवा नियम कहा गया, ताकि वो क्रम में सबसे पहले आ सके। तो ये शून्यवा नियम आखिर कहता क्या है? इसकी परिभाषा थोड़ी औपचारिक है, पर ध्यान से सुनिएगा। यदि वस्तु ए वस्तु बी के साथ तापीय संतुलन में है और वस्तु बी वस्तु सी के साथ तापीय संतुलन में है, तो वस्तु ए को भी वस्तु सी के साथ तापीय संतुलन में होना चाहिए। हाँ, सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत ही सीधा और सरल है। इसे ऐसे समझिए, अगर जो की लंबाई लुई के बराबर है और मो की लंबाई भी लुई के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि जो और मो की लंबाई भी एक दूसरे के बराबर होगी, है ना? बिल्कुल साफ है। लेकिन विज्ञान के लिए ये एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बात थी। तो इस नियम का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है तापीय संतुलन का आइडिया। चलिए इसे समझते हैं। तापीय संतुलन ये वो अवस्था है जब दो चीजों के बीच गर्मी का लेन देन पूरी तरह से बंद हो जाता है। उनके बीच और कोई गर्मी नहीं बहती, जिसका सीधा मतलब है कि वे दोनों अब एक ही तापमान पर हैं। कल्पना कीजिए कि एक ठंडी चम्मच को गर्म सूप के कटोरे में डाला गया है। क्या होगा? पहले गर्मी सूप से चम्मच में जाएगी और चम्मच धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। कुछ देर बाद गर्मी का ये बहाव अपने आप रुक जाएगा, चम्मच और ज्यादा गर्म नहीं होगी। बस इसी पल को तापीय संतुलन कहते हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही तापमान पर पहुंच चुके हैं। और यही सिद्धांत बड़े शानदार तरीके से ये भी समझाता है कि थर्मामीटर आखिर काम कैसे करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध और सुंदर भौतिकी है। असल में शून्यवा नियम ही इस बात की वैज्ञानिक गारंटी है कि थर्मामीटर की रीडिंग वाकई में सटीक है। यही वो नियम है जो हमें तापमान के माप पर भरोसा करने की इजाजत देता है। जब थर्मोमीटर को जीभ के नीचे रखा जाता है, तो शरीर की गर्मी थर्मोमीटर में जाने लगती है। ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों के बीच गर्मी का बहाव रुक न जाए। वो पल तापीय संतुलन का होता है। और शून्यवें नियम की वजह से ही हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि थर्मोमीटर पर जो तापमान दिख रहा है, ठीक वही शरीर का असली तापमान है। तो एक इतना सीधा साधा लगने वाला नियम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही तापमान को एक भरोसेमंद, मापने लायक चीज बनाता है। इसके बिना गर्मी का हर माप सिर्फ एक अंदाजा होता। यही वो नियम है जो ऊष्मागतिकी के बाकी सभी नियमों को एक ठोस, मजबूत आधार देता है। चलिए अब इस विषय से जुड़ी एक मजेदार बात जानते हैं। आपको पता है, 1700 के दशक की शुरुआत में डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पारे का इस्तेमाल करके भरोसेमंद थर्मोमीटर बनाए थे। और एक और दिलचस्प बात, आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो रोजमर्रा के तापमान के लिए फ़ारेनहाइट पैमाने का ही इस्तेमाल करता है।
तो चलिए आज की ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। विज्ञान के और कौन से ऐसे स्पष्ट या सीधे साधे लगने वाले विचार हैं जो असल में उसकी छिपी हुई आधारशिला हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।